हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो आज क्लास स्टूडेंट ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर होने वाला है। तो 28 अक्टूबर एग्जाम 2023 परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस बच्चे का भी आज एग्जाम हुआ था उन सभी बच्चों ने क्वेश्चन हमें भेजा है और उसके रिलेटेड आप सभी को कलेक्ट करके आप सभी क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो 28 अक्टूबर एग्जाम 2023 मतलब आज का जो भी एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है स्टूडेंट वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाना है आप सभी बच्चों को। क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और रेगुलर क्लास जो हमारी होती है स्टूडेंट वो रात के 10 बजे होती है। तो रेगुलर क्लास आप सभी को रात 10 बजे जरूर जुड़ना है। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो प्रीवियस क्लास को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें 27 अक्टूबर प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया है, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन क्लास भी हमने डिस्कस किया है यस्टरडे, तो आप सभी रिवीजन क्लास को भी जरूर देखिए। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट कर दें। आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट। पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता है? तो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी इंटरकनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। जबकि क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे। आज जो भी बच्चे क्लास में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। जो बच्चे क्लास को बाद में देख रहे हैं आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ब्रिज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। स्टूडेंट कभी भी आप सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश किया करें। क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद आप सभी राइट ऑप्शन बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि वर्तमान स्लाइड से अगर स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस F5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लॉकचेन का आविष्कार किया गया था? तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स वाई द ब्लॉकचेन इन्वेंटेड। तो बताना आप सभी बच्चों को। जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 2008 में ब्लॉकचेन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड यूज करने वाला देख सकता है, क्या कहलाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल बाय द यूजर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, खुला हुआ, ओपन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से विंडोज 10 में स्क्रीन शॉट की कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्क्रीन शॉट इन विंडोज 10। स्टूडेंट्स विंडोज 10 में हमें स्क्रीन शॉट लेना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, PRT-SCR। स्टूडेंट ये कीबोर्ड में एक PRT-SCR की दी गई होती है। उस की को आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बताना आप सभी बच्चों को। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ एक सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेल एक्रॉस। जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? हु अमंग द फ्लोइंग इज द फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा
ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास से हेल्प मिल सके उनके एग्जाम्स के लिए, ट्रिपल्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है इसमें, और जो बच्चे क्लास में आए हुए हैं और जुड़ चुके हैं, आप सभी को क्लास के एंड तक बने रहना है। इसमें आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को मिस नहीं करना है जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? लिंक्डइन के फाउंडर कौन है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में इजकल टू 110/2 का आउटपुट क्या होगा? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज व्हाट्सएप और टाइप ऑफ सर्विसेज? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो को इसको शॉर्टकट में सीपीयू भी बोला जाता है। इसमें ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्टकट फॉर्म में भी दिया गया होता है, सीपीयू करके भी दिया होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है और सीपीयू भी होता है। ठीक है इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक्स एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? बाई होम एमोंग द फ्लोइंग बाय द एम पासपोर्ट इज यूज्ड? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग डोमेन नाम को आईपी पते में बदलने के लिए किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस इज यूज टू कन्वर्ट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस? तो बताना उसी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर डीएनएस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कॉलम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 100। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एचडीटी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर लाइनक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसीटीसी? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर होम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से यूपीआई के रेफरेंस पीएचपी में इसका अर्थ क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंड फॉर एस इन द रेफरेंस पीएचपी ऑफ यूपीआई? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सर्विस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की यूज फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर माउस।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए किस स्वर्ग कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस F2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा IT OT डिवाइस नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस? तो बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टेबल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। जब भूकंप एक फाइबर ऑप्टिकल केबल को तोड़ देता है तो यह किस प्रकार की नेटवर्क समस्या होती है? तो व्हाट टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन एन अर्थक्वेक ब्रेक अ फाइबर ऑप्टिक केबल? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैपेसिटी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से एक स्क्रीन सभी स्लाइड देखने के लिए एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले कितना होता है? द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 4:3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज एस्टेब्लिश्ड? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1956। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड उपलब्ध होती है? तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेनूज ऑफ लिब्रे ऑफिस द स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड इज अवेलेबल? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से यूनिक्स में रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूव फाइल इन यूनिक्स? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, RM। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के लेफ्ट अलाइन के लिए किस और कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से IRC से क्या अभिप्राय है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मीन्ड बाय IRC? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इंटरनेट रिले चैट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस और कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू ब्रेक अ लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस इंटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। नेट बैंकिंग से नया चेकबुक बना सकते हैं? यू कैन क्रिएट अ न्यू चेक बुक थ्रू नेट बैंकिंग? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। विंडो एक्सपी मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया है। विंडो एक्सपी इज प्राइमरीली डिजाइन फॉर वर्किंग एट होम? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। OS का मुख्य कार्य कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाना होता है। यू कैन क्रिएट अ न्यू चेक बुक थ्रू नेट बैंकिंग? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। AI खेती को बढ़ावा देता है। AI बूस्ट फार्मिंग? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकता है। तो आप ब्लॉकचेन इन अ ब्लॉकचेन कैनॉट कंटेन मोर देन वन पेरेंट ब्लॉक? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर को हैक करना या कानून अवैध और दंडनीय है? तो बताना आप सभी बच्चों को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ ATM से ही लेन देन कर सकते हैं? कैन आई ट्रांजेक्ट थ्रू डेबिट कार्ड ओनली फ्रॉम ATMs? तो बताना आप सभी बच्चे को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 39 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे एग्जाम कल देने जा रहे हैं उन सभी बच्चे जो आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस को सेंड कीजिए इसमें, जिससे और बच्चों को भी हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है कि ट्रिपल सी पे कोई अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।